मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं। 4 सालों में भूपेश सरकार ने विकास के जो कीर्तिमान गढ़े हैं, उनकी चर्चा न केवल पूरे प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। इन 4 सालों में सरकार ने सभी वर्गों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार की धमक पूरे देश में सुनाई दे रही है। सरकार के कार्यों की चारों तरफ चमक देखने को मिल रही है। नतीजा ये है कि केंद्र सरकार भी सरकार के कामों की सराहना कर चुकी है। सरकार बनने के कुछ घंटे में ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जन घोषणा पत्र में किए वादे पूरे किए। वादे के अनुसार किसानों का कर्ज माफ किया, 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदने का निर्णय लिया। कुछ दिन बाद बस्तर के लोहांडीगुड़ा में टाटा इस्पात संयंत्र के लिए फैसला लिया। अधिग्रहित आदिवासी किसानों की 4200 एकड़ जमीन वापस करने का बड़ा फैसला लिया। भूपेश सरकार ने प्रदेश में सुराजी गांव योजना की शुरुआत की और बीड़ा उठाया। प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने का छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी नरवा गरबा गुरबा बारी का नारा को सहेज कर विकास की नई परिकल्पना को धरा पर उतारने का काम किया। सरकार की जो योजना है, जैसे गौमूत्र के बेचते हैं, गोबर की योजना है और आत्मानंद जो स्कूल जो चल रही है, अभी हाई स्कूल तक चलेगी, आने वाले समय कॉलेज भी चलेगी और योजना इसमें मेडिकल कॉलेज की भी योजना चल रही है। तो ये इतिहास है। अभी जो जब से भूपेश सरकार आई है तब से छत्तीसगढ़ के बारे में काफ़ी कुछ किया है और खासकर हमारे जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, धरोहर है, उसको काफ़ी कुछ उजागर किया है। जैसा कि अभी आपके सामने में चंदपुरी है, यहाँ से जो दंडकारण्य का पूरा जो क्षेत्र है, राम वनगमन, उसको काफ़ी अच्छा विकसित किया है और इससे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारे धर्म और हमारी संस्कृति को उजागर कर रहा है, हमारे धरोहर को बचा रहा है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दिलाने के लिए भूपेश सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की। किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी की कीमत दी। पूरे देश में एक कीर्तिमान हासिल किया। धान के विकल्प के रूप में अन्य फसलों वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए भी एक प्रभावी योजना बनाई। छत्तीसगढ़ में 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व के दिन गोधन न्याय योजना की शुरुआत की। राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी हुई और साथ ही इस योजना को अनुकरणीय भी माना गया। 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट जैसे जैविक खाद के निर्माण का वितरण के साथ प्रदेश को ऑर्गेनिक स्टेट की ओर ले जाने का अभिनव प्रयास किया। 4 रुपए प्रति लीटर की दर से गौमूत्र की खरीदी शुरू की। भूपेश सरकार ने ग्रामीण संसाधनों के माध्यम से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। प्रदेश के 300 गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये जो सरकार की योजना है बहुत अच्छा लगी से, जे गांव-गांव में गौठान बनी से, महिला मन ला काम दिले से, एकल लिए हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश सरकार में बहुत बहुत धन्यवाद। का है वो में का है कि अब गरवा जैसे ढिल्ला चरत रही से वो गरवा लेके हो ला देवत हन, किसान अपन घर में बैठे नहीं तो रखना पड़े। ये सब ये मन है सब अच्छा नरो घरो बारी बहुत अच्छा है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत हमन ला रोजगार मिली से। हमारे गांव में गौठान है, वहाँ हमन वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ केचुआ उत्पादन भी करथन, उनमें भी हमन ला अच्छा मुनाफा मिली से। हमन अब सक्षम हन और आर्थिक रूप से भी हमन ला सहायता मिली से। धन्यवाद देवत हूँ। भूपेश सरकार की अन्य प्रमुख योजनाओं का जिक्र करें तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत ग्रामीणों को प्रति वर्ष 7000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, कौशल्या मातृत्व योजना, दाई दीदी क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के तहत बेहतर स्वास्थ्य और सुपोषण के लिए काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत जहां बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर बैठे सुविधा दी जा रही है, वहीं राज्य युवा मितान क्लब योजना के माध्यम से युवाओं को विभिन्न रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। वहीं धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर के माध्यम से गरीबों को 50% से 72% तक कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना से 247 अंग्रेजी विद्यालयों द्वारा 1,72,000 से ज्यादा बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा दी जा रही है। हमारी सरकार बनी 2018 में, उसके बाद से आप देखेंगे किसानों को ऋण माफी हुआ, 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी किए, अन्नदाता के पास पैसा पहुंचा। फिर जो लघु अनुपज है वो 7 प्रकार खरीदी थी, वो 65 प्रकार की है।
तेंदुपत्ता 4000 प्रति मानक बोरा के दर से खरीदा गया। तो जो लघु उपज संग्राहक है, चाहे आदिवासी हो चाहे परंपरागत रूप से निवासी लोग, वहाँ उस सबके आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। फिर गोधन न्याय योजना हमने लागू की, तो एक तरफ गोबर बेच के भी पैसा कमाया जा सकता है, पूरी दुनिया को हमने बताया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जहां राम वन गमन पर्यटन परिपथ योजना के माध्यम से चंदखुरी, शिवरी नारायण, तुरतुरिया, राजिम जैसे 75 स्थानों को चिन्हित कर उसे विकसित किया जा रहा है। भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति और तीज त्योहारों को बढ़ावा दिया है। न सिर्फ इन पर्वों में छुट्टियां घोषित की, बल्कि मुख्यमंत्री निवास में हरेली और तीजा पोला का आयोजन भी किया जा रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ की पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने राज्य में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन भी किया जा रहा है। लिए जो मुख्यमंत्री आज काम कर रहे हैं, हमारे SHG के महिलाएं जो आज सरकारी योजनाओं में इतनी जगह काम कर रहे हैं कि वो खुद स्वावलंबी होके और अपने आसपास के महिलाओं को भी बहुत सुदृढ़ करने का, उनको काम सिखाने का, उनको काम देने का, उनकी घर की व्यवस्था सुधारने की जो काम आज हमारी सरकार के माध्यम से हमारी महिला बहनें कर रहे हैं। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में किसान मजदूर दिवस के रूप में हमारी जो प्राथमिक सहकारी संस्थाएं हैं, हमारी जो गौठान है, हमारी जो राज्य युवा मितान क्लब्स हैं और ग्राम पंचायत हैं, इनके द्वारा पूरा दिन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विशेष रूप से गौठानों में स्व सहायता समूह के महिलाओं के द्वारा किए जा रहे कार्य और प्राथमिक सेवा सहकारी संस्थाओं में सरकार के द्वारा पूरे वर्ष भर में किसानों के हितों में किए गए निर्णय, इन सारी चीजों को अवगत भी कराएंगे। भूपेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर इसे छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राजनीतिक और आर्थिक विश्लेषकों की माने तो निश्चित रूप से पिछले 4 साल छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण रहे हैं। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उद्योग और व्यवसाय के विकास समेत सभी क्षेत्र में सरकार ने बेहतर काम किया है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट।